हाथरस नामक गांव में गबरू नाम का एक आदमी रहा करता था। गबरू दिलखुश और हंसी मिजाज का आदमी था। सभी के साथ हंस के बोल के बात करके अपना समय व्यतीत करता था। गबरू था तो सभी बाकी लोगों की तरह, लेकिन उसमें लंबाई कम थी, एक पौने जितनी लंबाई थी। सभी लोग उसकी लंबाई का मजाक उड़ाया करते थे, खास करके गांव वाले। जब भी वो मिलता उसकी लंबाई का मजाक उड़ाते, लेकिन गबरू इन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देता था। गबरू फिर एक दुकान पर जाता है चाय पीने। वो कहता है कि अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ चाय पीने आते हो, लड़ाई करने आते हो? रुको, मैं तुम्हारा अभी मूड ठीक करता हूँ, कोई जोक सुनाता हूँ। फिर गबरू एक जोक सुनाता है जिससे सभी गाँव वाले हंस जाते हैं। वहाँ पर जितने भी चाय पी रहे होते हैं सभी गबरू की तारीफ करते हैं कि वाह भाई वाह। फिर वहीं एक ब्लू शर्ट वाला आदमी कहता है कि वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, इसके बाद एक और दूसरा सुना दो, फिर और मज़ा आ जाएगा। गबरू कहता है कि ठीक है भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो चुटकुलों की दुकान है, हम तो सुना देते हैं। फिर गबरू एक और चुटकुला सुनाता है। वो सुनकर सभी लोग गांव वाले बहुत हंसने लगते हैं, गबरू की चुटकुलों की तारीफ करते हैं। फिर वहीं एक आदमी कुछ ऐसा कह देता है जिससे गबरू बुरा मान जाता है। वो आदमी कहता है कि वो तेरी तरह ही बोना आदमी होगा जो अपनी पति से डरता होगा। इसीलिए गबरू ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर गबरू वहाँ से चल देता है और उदास होकर अपने घर आ जाता है। फिर वो सोचता है कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, सभी को मैं हंसाता हूँ फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूँ? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गबरू मेहनती बहुत था, किसी को अगर मदद चाहिए होती तो तुरंत मदद कर देगा। गबरू वहाँ पर एक लेडी से पूछता है कि माँ जी, आपको कुछ तकलीफ़ हो तो मैं मदद कर दूँ? वो माँ जी कहती है कि बेटा, मेरा कुछ सामान है, उसे उठाकर मेरे घर तक पहुँचा दो। फिर वहीं खड़ा है ब्लू शर्ट का आदमी कहता है कि आप ही नहीं उठा पाएंगे तो ये कहाँ से उठा लेगा, इसका कद देखिए, ये तो खुद बोना है, आपका मदद कैसे कर देगा? फिर वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम ही कर दो। गबरू सभी के साथ घुल मिल कर रहता, लेकिन गांव वाले सभी मजाक उड़ाते थे उसका, बोना बोना कहकर। तो गांव वालों के साथ भी उसने संपर्क बंद कर दिया, उठना बैठना बंद कर दिया, और वो अकेले ही रहने लगा जिससे कि वो शांति से रह सके। फिर काफ़ी दिनों बाद गबरू चाय की दुकान पर चाय पीने आता है। वहीं मोटा आदमी पूछता है कि गबरू, तू भाई कहाँ रहता है, बहुत दिनों बाद आया है, कहाँ है, तेरे दर्शन नहीं होते? गबरू कहता है कि मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ मोटा आदमी कहता है कि अरे गबरू, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? कौन सा तू देश का प्रधानमंत्री है भाई जो तू हमसे भी बात नहीं करना चाह रहा? फिर वो मोटा आदमी कहता है कि अरे भाइयों, क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरा बच्चा कहता है कि बताओ पापा के सबसे लंबा जानवर कौन है? तो वो कहता है कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं ठहरा था पार आदमी। मोटा आदमी पूछता है कि भाई तुझे पता है कि सबसे लंबा जानवर कौन है? गबरू कहता है कि जिराफ। फिर वहाँ से चला जाता है। गबरू कहता है कि अब लोगों का ज़्यादा हो रहा है, अब मैं इनको सबक सिखा के रहूँगा, अब मैं चोरी करूँगा और उनके घर को सबक सिखा के रहूँगा। आधी रात को गबरू मास्क पहन के चोरी करने निकलता है। फिर मनी में सोचता है कि सभी गांव वाले मेरा भला नहीं सोचते तो मैं क्यों उसका भला सोचूं, मैं भी उनका बुरा ही सोचूंगा, मेरी कोई भला नहीं सोचता तो मैं नहीं सोचूंगा उनका बुरा। फिर गबरू गाँव की तरफ बढ़ता है, एक चुपके से एक घर में जाता है जो सभी घर वाले सो रहे थे। गबरू धीरे धीरे सभी घर का सामान लूट लेता है और वहाँ से चलता बनता है। फिर सुबह गांव में हल्ला होता है कि चोरी हो गई भाई, चोरी हो गई। फिर गबरू वहाँ पर खड़ा होकर देखता है। गबरू कहता है कि अब होते रहेंगे परेशान, मुझे क्या। फिर गबरू सारा सामान शहर में बेचने के लिए आता है। वहाँ बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर घर चला जाता है और कहता है कि अब कुछ दिन तक गुजारा चल जाएगा। गबरू ने फिर गाँव वाले से मिलना भी बंद कर दिया था और उसके घर कोई मदद मांगने आता तो उसके लिए भी वो मदद के लिए मना कर देता था। अब तक गबरू ने गांव में कई घरों में चोरी कर ली थी, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था। अगर कोई उसे देखता तो छोटे कद होने के कारण वो छुप जाता था। फिर वो अपने घर में चोरी करने की प्रैक्टिस करता था और वो एक मशहूर चोर बन गया। गांव वाले भी पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं आ रहा था।
गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, घर घर चोरियां हो रही हैं। अब तो रातें जाग जाग कर गुजारनी पड़ रही हैं। अब पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे हम काम को सुधारेंगे अपने। सभी मिलकर गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी अब कुछ कीजिए, हमारा गांव अब रहने लायक नहीं रहा। दिन ब दिन चोरियां हो रही हैं, घर खाली हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरपंच कहता है कि कोई बात नहीं, सब चौकन रह रहो बस। गबरू के पड़ोस में एक झींगा नाम का व्यक्ति रहने आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करता। झींगा की आदत थी रात को जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की। तभी वो गबरू को आते हुए देखता है कि वो झोले में कुछ भारी सामान लेकर आ रहा है। फिर इसी तरह चोरी का दोबारा से गांव में हल्ला हुआ। सभी गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए पता लगाने के चोर कौन है। फिर अगली सुबह फिर से झींगा ने गबरू को देखा माल लाते हुए कि इसमें लाता क्या है। फिर एक दिन झींगा को गबरू पर शक हो जाता है, कहीं ये तो चोरी नहीं कर रहा। फिर गबरू ये सोचता है कि क्या करूँ, सरपंच को बताऊँ नहीं। फिर वो बताने की सोचता है, सरपंच को बताता है कि झींगा ऐसे ऐसे आता है और वो सारी बात बताता है। फिर एक दिन झींगा गबरू के पीछे लग जाता है सबूत इकट्ठे करने के लिए। रात भर सोता नहीं है, गबरू की जासूसी करता रहता है, उसके पीछे चलता रहता है। गबरू जगह जगह जाकर चोरियाँ करता है। फिर वो झींगा चुप चुप के जाता है और गबरू का पीछा करता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन झींगा बताता नहीं कि वो क्या करना चाहता है। गबरू को एक बार पकड़ लेता है, थोड़ी देर जो जाकर ही। फिर गाँव वाले आ जाते हैं सभी, अरे भाई कौन है, चोर कौन है। झींगा कहता है कि देखिए सरपंच जी, मेरा बिल्कुल शक सही था, गबरू ही गांव में चोरियां करता है। झींगा गबरू के मुंह से काला घबराहट आता है। गबरू को देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उससे सारा सामान ले लेते हैं। सरपंच कहता है कि गबरू तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। गबरू कहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इन गाँव वाले की वजह से मैं बहुत बुरा हो गया। ये हर समय मुझे बोना बोना कहकर चिढ़ाते थे, तो मैं क्या करता। इनकी वजह से मुझे मजबूर होकर चोरी करनी पड़ी, लेकिन मैं तो इन्हें हंसाता था, इनके दिल खुश करता था, लेकिन ये तो मेरा मजाक उड़ाने पर लगे रहते थे। और जितना उन्होंने मुझे परेशान किया उतना ही मैं इन्हें परेशान करना चाहता था कि इनको भी पता लगना चाहिए कि जब कोई किसी को कुछ कहता है तो कितना बुरा लगता है, इसलिए मैंने इनको परेशान किया। सरपंच कहता है कि सही बात है भाई, आज इन लोगों की वजह से तुम्हें बुरा करना पड़ा, वरना तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे। ये तुमसे माफ़ी मांगेंगे और आज के बाद वादा करो कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। और गांव वालों से भी कहते हैं सरपंच जी कि तुम भी वादा करो कि आज के बाद तुम गबरू का मजाक नहीं उड़ाओगे। फिर इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त होती है।